बिना लड़ाई तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना पड़ेगा। बिना पार्टी के, बिना सिंबल का, अपना सिंबल का मैं लड़ूंगा नहीं और किसी के पास जाऊंगा नहीं। मैं यहाँ सीटों की मांग करके लड़ाई को कमजोर नहीं करना चाहता। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सुबह बिहार की राजनीति में बड़ा खेल हो गया है। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में अब एक महागठबंधन में खेल हो गया है। क्या कुछ खेल हुआ है, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन एक पान समाज के बड़े नेता, आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने गठबंधन कर लिया है और अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जुट गए हैं। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। ये एक विशेष वीडियो है जो मैं समर्पित करना चाहता हूं बिहार के 80 लाख से 1 करोड़ के बीच तांती तत्वा पान समाज को। कुछ बातें जो हमारे समाज के लोगों को जानना जरूरी है। हाको रथ हम पान है, एक आंदोलन के बाद पार्टी का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड टाइम में, बिहार में ये पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इतने कम समय में सिंबल मिला है। 6 तारीख को हमें सिंबल मिलता है और चुनाव अपने चरम पे है और मैं एक कमजोर पिच पे मजबूत बैटिंग कर रहा है। एक इंसान, एक समाज जिसके पास अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, एक समाज जिसका सिंबल नहीं आया है, वो लड़ रहा है। एक कमजोर, बिना पार्टी के रजिस्ट्रेशन का, बिना सिंबल का, मैं उस पिच पे छक्का चौके की बरसात कर रहा था। लेकिन मेरे दिल में ये था, जब मैं किसी अलायंस करने के लिए बात करने जाता था, न मेरे पास पार्टी है न सिंबल है, भला मैं क्या बात करता। लेकिन जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ, मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो ये सवाल उठने लगे कि सिंबल का क्या होगा। और जब सिंबल मिला तो हमने अपनी बैटिंग चालू की। जरा समझिए कि किन परिस्थितियों से हर रोज मैं जूझ रहा था, मैं लड़ रहा था। हमने जो लड़ाई लड़ी एक चरम पॉइंट पे था, अपने उत्कर्ष पे था, लेकिन निर्णय बिना सिंबल का, बिना रजिस्ट्रेशन का आने वाला नहीं था। और अगर मैं किसी पार्टी में विलय कर देता, किसी पार्टी से लड़ जाता, तो हमारा पार्टी का अस्तित्व, हमारा सिंबल का अस्तित्व, हमारा एक लड़ाई का अस्तित्व खत्म हो जाता। और इन सारे बीचों में हमारे पान समाज के बहुत लोग ऐसे भी थे जो हताश थे, निराश थे कि सिंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि जब तुम कमजोर हो जाओ तो अपने उस संघर्ष को याद करना। जब तुम कमजोर हो जाओ तो गांधी मैदान की उस भीड़ को याद करना। जब तुम कमजोर हो जाओ तो अपने दिल से पूछना, बिना लड़ाई तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना पड़ेगा। जब मुझे सिंबल मिला तो मैंने अलायंस की बात मजबूती से करना चालू की। इस दौरान कांग्रेस के प्रभारी अल्लाह साहब, राहुल गांधी जी विशेष तौर पे हमारे साथ खड़े थे कि, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि एनडीए में जगह मिलता है तो आप जा सकते हैं गुप्ता जी। उन्होंने ये कहा। इतना बड़ा हृदय और किसके पास हो सकता है। राजद में भी लगातार मेरी चर्चा हो रही थी, लेकिन वो इसलिए हमसे शुरुआती दौर में नहीं मिले कि हमारे पास सिंबल नहीं था। वो भी चाहते थे कि सिंबल मिले, उसके बाद हम बात करें। वो भी जानते थे कि मैं किसी भी कीमत पे बिना पार्टी के, बिना सिंबल का, अपना सिंबल का मैं लड़ूंगा नहीं और किसी के पास जाऊंगा नहीं। अगर नहीं मिलता तो हम यूं ही समर्थन कर देते, लेकिन किसी पार्टी में ज्वाइन करके, विलय करके किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं लड़ सकते थे। जब सिंबल मिला और उसका कॉपी आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, अल्लाह जी को जब मैंने भेजा, तो हमारी मीटिंग फिक्स होती है। और पहली बार हम तेजस्वी जी के कमरे में उनके साथ बैठते हैं। वहाँ पे एक्स एमपी कैसर साहब, पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी, संजय जी जो बोन है, बैकबोन है राजद के, वो थे, और तेजस्वी यादव जी थे। तेजस्वी यादव जी निकले, हाथ मिलाए, बोले कि गुप्ता जी आपका क्या प्रस्ताव है।
कितने सीटों पे लड़ना चाहते हैं। मैं लड़ने आया हूं, एमएलए तो छोटी चीज है। मैं सीटों के मांग कर दूंगा तो लड़ाई लड़ने में हमारे दिलों में कहीं न कहीं एक क्षोभ रहेगी कि हमने इतनी सीटें मांगी और आपने नहीं दी, लड़ाई कमजोर होगी। उन्होंने कहा फिर भी आप एक सूची दीजिए, आप मुझे सूची दीजिए, हम अपने अलायंस के साथ बैठ के इस पर बात करेंगे और आपको भी शामिल करेंगे। हमने सूची दी उनको, 16 सीटों की सूची थी, जिसमें महत्वपूर्ण था रूनी सैदपुर, नाथनगर, जमुई, सहरसा, जमालपुर, सीतामढ़ी की 4-5, मधुबनी की 4-5 सीटें, मधेपुरा की सीटें, मुंगेर की सीटें, भागलपुर की सीटें, ये शामिल थे 16 सीटों में। और मैंने तय भी किया था कौन कौन कैंडिडेट को लड़ाना है मुझे, मैं उनसे बात भी कर लिया था। और मेरी मुलाकात 15 तारीख को रात में तेजस्वी जी का कॉल आता है 11:30-12 बजे की मीटिंग है, आप आइए। और मैं वहां जाता हूं तो वहां पहले से कांग्रेस के श्री अल्लावरू जी, अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, एमपी, एक्स एमपी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी और शकील खान साहब मौजूद थे। बातें होती है और बातें सिंबल पे आती है कि गुप्ता जी मुझे आपको टिकट देने में कोई हिचक झिझक नहीं है, लेकिन ये जो सिंबल है, पिछले बार हमने देखा था, पर्स आया था वीआईपी का और हमने 7-8 सीटें सिंबल की वजह से हार गए थे। तो आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ सीटें हमसे ले लीजिए। या पहला प्रस्ताव था कि भाई आज तक हमने आपको नहीं कहा है, कांग्रेस में नहीं कहा कि आप अपने सीट से नहीं लड़िए अपने समय। मैं कहा कभी नहीं कहा, लेकिन ये लड़ाई है और अगर आपको हम दे दिए और अगर आप नहीं जीतते हैं, सिंबल घर घर तक नहीं पहुंचता है, तो हमारा पर्पस आपका पर्पस दोनों डिफीट होगा। आप ऐसा कीजिए कि राजद के सिंबल पे, कांग्रेस के सिंबल पे आप चुनाव लड़ लीजिए। और फिर तेजस्वी जी कहीं कमरे में और अलायंस के लोगों से बात करने के लिए चलाए। फिर उधर से दीपंकर भट्टाचार्य जी, श्री दीपंकर भट्टाचार्य और उनकी टीम आए, उनसे भी बात हुई मेरी। संजय जी से अलग से बात हुई तो उन्होंने कहा गुप्ता जी हमें आपके लड़ाई को समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप नहीं जीतेंगे तो दिक्कत होगी हमको भी आपको भी। ये सिंबल रिकॉग्नाइज नहीं है, लोगों के दिमाग में नहीं है, लेकिन सिंबल आपका बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काश अगर ये 2 महीना पहले आता तो ये उनके सवाल थे। तो मैंने कहा था कि हमारे पान समाज के लोग लगातार, आप सोशल मीडिया देखिए, सिंबल कितना मजबूत है, जितनी चर्चा इस करनी छाप की है किसी की नहीं है। बोला मैं मानता हूं, ये भी मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा सोचिए, हम लोग हमारे पार्टी पे लड़ना या कांग्रेस के अलायंस के पार्टी पे लड़ना, तो विचार कीजिए, इसको देख लीजिए। तो मैं समझ गया कि अब अलायंस नहीं होगा। और एक बात और उठी कि जिन जिन कैंडिडेट का मैंने नाम दिया था उसमें 2-3 कैंडिडेट थे, कहा कि ये लोग तो फील्ड पे हैं, लेकिन आपका एक भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए किसी भी विधानसभा में कोई तैयारी नहीं किया, कोई बैनर पोस्टर नहीं है। और मैंने ये भी पता किया है कि कुछ लोगों के पास 1-2 कैंडिडेट हैं जिनके पास पैसा है, बाकी कैंडिडेट के पास कोई पैसा नहीं है। और चुनाव में उनके खिलाफ में जो लोग लड़ने वाले उनके बहुत पैसा है। मैं जानता हूं कि आपके लोग चंदा भी देंगे, लेकिन जो चंदा देंगे हो सकता है 1 करोड़ रुपया एक कैंडिडेट के पास आए, लेकिन वो एक कि आपका प्रचार नहीं है, आपके बैनर पोस्टर ने, अचानक ये लोग आपके जाएंगे वहां पे। पान समाज में आप बहुत पॉपुलर है, आपका हर एक कैंडिडेट पान समाज में बेहद पॉपुलर है, ये मुझे पता है। लेकिन बाकी का जो समाज है, एक ठोत बोलेगा कि एक नया कैंडिडेट को भेज दिया, प्रचार प्रसार नहीं है, पैसा भी नहीं है उतना। तो थोड़ा सा इस बात को भी आप देख लीजिएगा। मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए आप अपने लोगों को दीजिए, मैं अपने सिंबल पे लड़ा सकता हूं। मैंने उनको एक बात कही कि भाई किसी भी कीमत पे अगर मैं आपके चुनाव पे लड़ गया, आईपी गुप्ता लड़ गया, उसी दिन ये संघर्ष, ये पार्टी और ये चेहरा खत्म हो जाएगा। मैं मरना पसंद करूंगा,
नहीं लड़ना पसंद करूंगा, लेकिन हम अपने पार्टी और अपने सिंबल को नहीं छोड़ सकते। ये कह के चला आया और उस समय बज रहे थे रात के 3:30। 4 घंटा हम और तेजस्वी यादव जी इस बात पे बात करते रहे। सीरियस थे वो चाहते थे कि इनके बिना ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी, वो चाहते थे। लेकिन जो डर था उन्होंने कहा, और उसी समय हमने 4 बजे रात में अपने कार्यालय में एक आपात बैठक की। सारे लोग टिकट वाले वहां मौजूद थे। मैंने एक आपात बैठक की और हमने कहा कि इस तरह की बातें हुई है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जरूरत है। तो सभी ने कहा कि सर, किसी ने कहा कि नहीं, उनके सिंबल पे लड़ जाना चाहिए। बहुत अधिक लोगों का मत था कि उनके सिंबल पे लड़ना चाहिए, एमएलए बन के जाएंगे, वो जाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल था कि अगर मैं उनके सिंबल पे लड़ जाता, मैंने कहा भाई जिसको लड़ना है लड़ लो, मैं तो नहीं लड़ सकता। मैं अगर लड़ा तो पार्टी खत्म होगी, ये लड़ाई खत्म होगी। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने, खुशबू रॉय, उन्होंने कहा कि सर एक बात कीजिए, आप 2 बात कहिए उनसे कि ठीक है, अगर आपके सिंबल पे लड़ना है तो 7 सीट हमें दीजिए, लेकिन उसमें मैं शामिल नहीं रहूंगा। 7 सीट दीजिए, हमारे इन लोगों को लड़ाइए और हमको बताइए। इस बात कह के, और या अगर आप, तो फिर मिनिमम 3 सीट हमको चाहिए और बाकी हम अपने लोगों को लड़ा देंगे। ये कह के मैंने फोन कर दी और अपने समाज के लोगों को मैंने फोन किया। और उसके पहले मेरी तैयारी थी कि सारे लोगों से कौन कौन जिला में कौन लड़ना चाहता है। मैंने तैयारी में फिर अपने लोगों को कहा कि एनआर कटाना चालू करो, कल हम क्षेत्र में अपने, कल से मैं सिंबल अपना बांटना चालू करूंगा। और सुबह में फोन आता है, 10:30 से 11 बजे फोन आता है कि गुप्ता जी, हम लोग तैयार हैं, आपका सिंबल, आपका पार्टी, 3 टिकट आप ले लीजिए, और बाकी अगर आपको लगता है कि कोई एकदम योग्य उम्मीदवार है, अगर हम देखेंगे उसको भी लड़ा सकते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि पान समाज को अधिकार मिले। फिर हमने बात की अपने लोगों से क्या करना चाहिए। लोग तो यहां तक तैयार थे कि सर, पार्टी के लिए एक भी टिकट अगर पार्टी के नाम पे देता है, 2 भी देता है, तो हमें लड़ना चाहिए। पार्टी की पहचान होगी, सिंबल स्थापित होगा, चेहरा स्थापित होगा, और अलायंस का पार्टनर बनना इतना कम दिन में बड़ी बात होगी। हमने दोबारा मीटिंग की और फिर हम रेडी हो गए कि भाई जाना है। लेकिन मैं बहुत ही संशय, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे लोग भी हैं, क्या होगा। हमने ये डिसीजन 16 तारीख के रात में 7 बजे, इतना संघर्ष करने के बाद, मैं आसानी से नहीं माना। हमको लग रहा था कि भाई नहीं हुआ, हम आ गए वहां, लोगों को एनआर कटवा दिया, अब मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑफिस खचाखच, सारे लोग टिकट के लिए होटलों में बैठे हुए थे, हमारे समाज के लोग। और फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग चलते हैं। और शाम को 7 बजे हम तेजस्वी जी के आवास पे गए, राबड़ी जी की, आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी के आवास पे गए, जहां नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी थे, हम थे, और एक मेरी मुलाकात उनसे होती है। वो लोग चिंतित होने लग गए कि भाई लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, डॉक्यूमेंट बना है कि नहीं बना, वो चिंतित थे। और मैं गया, तेजस्वी यादव जी अंदर बुलाए, तब वो कहते हैं कि पान समाज का बेटा आया है, संघर्ष का बेटा आया है, लड़ाई लड़ना पूरे बिहार को सिखाया है, जो आंदोलन से हमारे बाबूजी ने जन्म लिया उसको पुनर्जीवित करने का बेटा आया है, इनका सम्मान करो, हेलीकॉप्टर तैयार करो, इनको हेलीकॉप्टर से सहरसा जाना है, नामांकन करना है, तांती तत्वा को सम्मान देना है। मेरे पिताजी ने दिया और तेजस्वी यादव सम्मान देगा। और फिर शाम को 7 बजे ये डिसीजन हो जाता है कि हम, अब हमारी पार्टी अलायंस का पार्टनर है, 16 तारीख को रात में। और फिर 10, साढ़े 10 से 11 बजे लौटता हूं और सिंबल देता हूं, खुद को सिंबल। मुझे तो मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजेश कुमार प्रसाद जी, उन्होंने मुझे सिंबल दिया। उन्होंने दूसरे जो प्रत्याशी था जमालपुर से नरेंद्र तांती को दिया। और फिर बेलहर में एक राजपूत समाज की बेटी तनिषा चौहान को
हमने उम्मीदवार बनाया। हमने कहा था कि राजपूतों का योगदान है, तो वो बात को जो आईपी गुप्ता बोलता है वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए मैंने तनिषा चौहान, जो राजपूत की एक बेटी है, उसको हमने बेलदौर से टिकट दिया। और फिर आई कि आप नॉमिनेशन की बारी आई। हम तीनों के नॉमिनेशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ। ऐसा लगा कि हम तीनों के नाम रिजेक्ट किए जाएंगे, इतनी सारी परेशानियां हुई। लेकिन वहीं पे मैं बोलता हूं कि आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तीनों नॉमिनेशन सफल हुए। और आप देखेंगे करनी छाप एक चैलेंज तो है हमारे। उसके बाद बड़े बड़े दिग्गज के जमुई में भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े दिग्गज का टिकट कटा है, पूरे बिहार में कटा है। और पान समाज के लोग जब टिकट बटा, एनआर कटा, टिकट के लिए भीड़ लगने लग गई हमारे ऑफिस में। और मैं तेजस्वी यादव जी से घर लौटा तो आईपी गुप्ता मुर्दाबाद, हमारा ही समाज के लोग, हमको टिकट नहीं मिला है ना, पूरा तोड़ फोड़ मेरे कार्यालय में होना चालू किया। लोगों ने कहा कि गुप्ता जी सर नहीं आइएगा, यहाँ बहुत स्थिति खराब है। लेकिन मुझे कितना खुशी हुआ, कैसे बताऊं। पहली बार हम ये चाहते थे कि अन्य पार्टियों में जो समाज के लोग टिकट के लिए तोड़फोड़ करता है, गाली गलौज करता है, आज मेरे ऑफिस में होना चालू हुआ है। मेरे लिए गर्व का मोमेंट था। मैंने ये नहीं पूछा कौन गाली दे रहा है, कौन उठा पटक कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि पान समाज अब जग गया है, एमएलए बनना चाहता है। आज भी मुकेश मंडल जी, जिनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी भी कोशिश कर रहा हूं, राम सकल दास जी के लिए कोशिश कर रहा हूं, राजेश के लिए कर रहा हूं, उन सारे उम्मीदवार के लिए कर रहा हूं। अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूं कि इनको राजद से, कांग्रेस से टिकट मिले। लेकिन जब आप तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे, जब अल्लाह बरू साहब से मिलेंगे जो टिकट बांटते हैं, उनसे जाके पूछिए उनकी हालत कितनी खराब है। एक एक सीट पे इतनी मारामारी है, इतना परेशान है वो आदमी। कोई उधर नारा लगा रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर शराब दे रहा है। हमारे लोग, हम तैयार नहीं थे इलेक्शन के लिए। उम्मीदवार बनूंगा इसके लिए हम लोगों को बोला भी था कि यहां से तैयारी करो, कर नहीं सके। नए लोग, नया अनुभव, और उधर एक दिग्गज है। लेकिन हमारे अंगद के पैर इसके रखने से ये 3 टिकट हमारे पास आए। हम बेलदौर में लड़ाना चाहते थे अपने समाज के लोगों, लेकिन जब बात हुई बेलदौर में भी कि तांत्रिक समाज लड़ना चाहिए, तो जब कैलकुलेशन, टिकट बंटने का इस बार प्रक्रिया तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल बदल दी। उसमें यह हुआ कि गठबंधन के सारे लोगों के पास में नाम जाते हैं और वो अपने अपने एजेंसियों से उसको अप्रूव करता है। भाई ये आईपी गुप्ता जी का 3 नाम है, इसमें ये आदमी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड करके देता है। और फिर वो सारे टिकट, वो ग्रेडिंग जो है हमारे पास, तेजस्वी जी के पास, अल्लाह बरू के साथ, कम्युनिस्ट के पास बैठते हैं। और उसमें कहता है कि भाई ये गुप्ता जी आपके ये जो कैंडिडेट है ग्राउंड में नहीं है, उनकी तैयारी नहीं है। कम्युनिस्ट वाले बोलते हैं आपने नाम दिया है लेकिन ये जीतेगा नहीं भैया, जीतेगा तो हार की जिम्मेदारी आपकी होगी। ये सारे तब टिकट मिलता है। हमने, अब समझिए, जमालपुर का टिकट मेरे लिए कांग्रेस ने बलिदान दे दिया। और वहां से एक पान समाज का बेटा लड़ रहा है, सीधा साधा। वहां 2 नाम थे, श्वेता चौहान और वो श्वेता महाराणा, और वो 2 ही नाम थे। लेकिन परिस्थितियां बनी और मुझे नरेंद्र को टिकट देना पड़ा। मैं जानता हूं श्वेता ने मुझे मैसेज भेजे, वो रोई भी, बहन है, राखी बांधी है। लेकिन ये लड़ाई है और उस लड़ाई में हमारी हाथें भी बंधी हुई। हमने नरेंद्र को टिकट दिया। नरेंद्र वहां से रात को 12 बजे टिकट लेके जाता है। उसके पास नॉमिनेशन नहीं है, वो नॉमिनेशन भरता है और किसी को खबर नहीं कर सका। वहां के अलायंस के पार्टनर को भी खबर नहीं कर सका, हम भी अपने लोगों को खबर नहीं कर सके। वह सहरसा में भी, सहरसा में हेलीकॉप्टर से लैंड करता हूं तो एक माहौल था, भाई गुप्ता हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, लोग आ गए, किसी को पता नहीं। वहां भी अलायंस पार्टनर को पता नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं दे सके। अजय सिंह जी हमारे दोस्त हैं, उनको तक मैं नहीं निमंत्रण दे सका। परिस्थितियां ऐसी बनी। और लेकिन जमालपुर की सीट पूरे समाज के लिए एक नाक की सीट है। मैं पूरे समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सहरसा मत आइए। लेकिन आपका छोटा भाई, आपका बेटा नरेंद्र लड़ रहा है, एकदम नया है, एकदम सीधा लड़का है, गाय है। तो मैं चाहता हूं कि सारे समाज के लोग अपनी ताकत लगाए, नरेंद्र को जाए। और मैं
जमालपुर में अलायंस के जितने भी वीआईपी के लोग हैं, राजद के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कम्युनिस्ट के लोग हैं, सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं कि परिस्थितियां इतनी विकट थी कि रात को 12 बजे वो टिकट लेके निकलता है और आपको इनवाइट नहीं कर सका। अलायंस है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए नरेंद्र को, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के कैंडिडेट को, उसको माफ कीजिए और उसको मदद कीजिए। दूसरी थी आप समझिए कि तांती ततवा पान समाज लगातार एनडीए और भाजपा को वोट देता रहा है, समर्पित रहा है, लेकिन भाजपा और जदयू का कितना सम्मान इससे पता चलता है कि उसने सारे टिकट अपना बांट दिए, उसमें एक भी ततवा और पान समाज का नाम नहीं है। और मैं उन लोगों से जब बात कर रहा था, जब नेगोशिएशन मेरी हो रही थी, तो उनके नीयत में मुझे खोट हमेशा दिखाई पड़ता था कि हर कोई चाहता था। भाजपा वाला ने कहा कि मेरी टिकट पे लड़ जाइए गुप्ता जी, जदयू वाला ने कहा कि मेरी टिकट पे लड़ जाइए गुप्ता जी, हम आपको टिकट देते हैं। लेकिन उसने, भाजपा वाले ने, जदयू ने एक भी टिकट हमारे लोगों को नहीं दिया। कितना बड़ा अपमान। मैंने फोन किया, अलायंस का पार्टनर होते हुए मैंने फोन किया भाजपा के नेताओं के, पान समाज के लोग तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे पार्टी में उसको टिकट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। जदयू को फोन किया, दे रहे हो नहीं दे रहे हो। मैं चाहता था कि पान समाज लोगों को टिकट भी मिले, लड़े। हमारी लड़ाई तो सामूहिक है, तुम भाजपा में रहो, जदयू में रहो, कहां रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये मनसा मैंने अपने नेताओं को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, लवरू साहब को क्लियरली कहा, भाई हमारे समाज के लोग जहां भी लड़ेंगे, मैं वहां प्रचार के लिए नहीं जा पाऊंगा, मैं चुपचाप रहूंगा। लेकिन देखिए, आपने जो अपनी पूरी जिंदगी भाजपा जदयू के लिए लगा दी, आपको एक भी टिकट नहीं दिया है। ये समाज के लिए अपमान की बात है हमें। और एक तरफ तेजस्वी है, तेजस्वी यादव जी हैं, जो हमें हेलीकॉप्टर से भेजते हैं और 3 टिकट देते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम अन्य टिकट पे लड़ाना चाहते हैं, लेकिन कितना लड़ा पाऊंगा मुझे मालूम नहीं। एकदम मारा मारी है, तूफान है। बड़े बड़े लोगों के टिकट कटे हैं, कोई वहीं रो रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। मंत्री है, रो रहा है बैठ के। इवन मैं जमालपुर लड़ना चाहता था, लेकिन अलायंस के पार्टनर ने डिसाइड किया कि आपको सहरसा जाना है, आपके जाने से वहां जो सीमांचल में हम कमजोर हैं, एक चेहरा जाएगा, और तांती तत्वा में जो जोश आया है, वो एक ताकत मिलेगा। गुप्ता जी वहां जाइए। अब देखिए, टिकट मिलना या ना मिलना ये बड़ा चीज नहीं है। अब ये है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक रिकॉर्ड टाइम में अलायंस का पार्टनर हुआ है, जो इतिहास में कम उदाहरण मिलते हैं 75 बरस के बाद। करनी, जो हमारा जीना मरना है, मैं राजमिस्त्री का बेटा, मेरा बाप करनी चलाया, वो छाप मिला है हमें और आपको। करनी, जब यहाँ पोस्टर लगेगा अलायंस का, और सारे कांग्रेस का, राजद का, कम्युनिस्ट का, वीआईपी का जो लगेगा चुनाव चिन्ह, उसमें करनी भी होगा, जो दुनिया देखेगी, बिहार देखेगी। उन फोटो में आईपी गुप्ता का भी एक फोटो होगा, जो आईपी गुप्ता का फोटो नहीं है, वो पान समाज का फोटो है। हमारे पास चैलेंज है, करनी छाप को अगर ये पुराना होता तो हम शायद 15 सीट ले पाते, 20 सीट भी मिल सकता था। ये एकदम नया है, 5 दिन 10 दिन पुराना छाप है, उसको एक सम्मान दिया है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। और खासकर जब जमालपुर की सीट हमें दी गई, उन्हें उम्मीद था कांग्रेस को कि मैं लड़ूंगा। रात में 11:30 बजे कॉल आता है लवरू साहब का कि हमने एक दोस्त को टिकट दिया है, और एक दोस्त को, दूसरे दोस्त को सम्मान करने की जिम्मेदारी गुप्ता जी आपकी है। ये एक बड़ा बात है कि पान समाज के लोगों को, जमालपुर के सीट को एक भी आदमी बिहार का मत आइए सहरसा, आप सारा शक्ति यूपी वालों से बिहार, आप जमालपुर आइए। आप पार्टी के फंड में, जो मैंने क्यूआर कोड भेजा है अपने फेसबुक पे, और मैंने जो अकाउंट नंबर डाला है अपने फेसबुक पे, उसको मदद कीजिए। हम चारों तरफ से बंधे हुए, हमारे ऊपर मुझे घेरा गया है। बहुत बातें नहीं बताऊंगा। आज मैं रात में जमुई पहुंचा हूं,
मैं चाहता था कि बाबूजी को नमन करके मैं सहरसा जाऊं, जा न सका था, इसलिए नॉमिनेशन के बाद मैं उनको नमन करने जमुई आया हूं। 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा बाबूजी के समाधि पर ही, और फिर रात में पटना निकलूंगा। और मैं कोशिश करूंगा, हमारी डिमांड पूरे बिहार में बहुत हो रही है कि हमें जाना है प्रचार के लिए, मुझे चुनाव भी लड़ना है बेलदौर, और बेलदौर के लिए सारे पान समाज के लोग करनी छाप पे वोट देना है। आप देखिएगा कि तांती ततवा में एक बात बहुत पॉपुलर है कि हम हानिकारक नहीं हैं, हम एहसान फरामोश नहीं होते, हम नमक का शरीयत देने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां भी जो लोग हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, चाहे वीआईपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राजद का हो, चाहे आईआईपी का हो, चाहे वाम दलों का हो, तेजस्वी यादव जी ने पान समाज के इज्जत को हेलीकॉप्टर पे बिठाया। तेजस्वी यादव जी ने सम्मान दिया है, हमें 3 टिकट दिया है, हमारे पार्टी को, हमारे करनी को, करनी छाप को जगह दी है। वक्त आया है उस एहसान चुकाने का, वक्त आया है हमें अपने आप को स्थापित करने का। इसलिए जहां भी महागठबंधन के दल के नेता खड़ा हो, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, आईआईपी हो, वाम दल में माले हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, जो भी हो, उन्हें जिताइए। और जब हम उन्हें जिताएंगे तो ये उन्हें दुनिया को पता चलेगा कि वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी वो आईआईपी को है। तांती ततवा अपना वोट ट्रांसफर कर सकता है, और ये एक बड़ी बात होगी। और कभी भी ये गलती मत करना है, बड़े बड़े लोगों को टिकट नहीं मिला है, आप उनमें से पहली बार एमएलए बनना चाहते हैं, पहली बार आपके दिल में ये जज्बा जगा है, पहली बार आप भी रोए हैं, मुझे मालूम, आप भी उदास हुए हैं, लेकिन ये वक्त है। अगर हम वोट ट्रांसफर करने में सफल नहीं हुए तो आगे आने वाली राजनीति आपकी कमजोर होगी, समाप्त होगी। और जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तांती ततवा समाज को एक नया चैलेंज है। करनी छाप को घर घर में पहुंचाइए, करनी लीजिए, दूसरे जाति के लोगों में जाइए, कहिए ये करनी छाप है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का छाप है, इसको घर घर का पहुंचाइए। और कभी ये सोचिए नहीं, कभी भी ये सोचिए नहीं लड़ाई में कोई हारता है कोई जीतता है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम पार्टी बनाए 4 महीने में, और सिंबल आने के महज 7 दिन के भीतर भीतर हम अलायंस का पार्टनर बन गए। हम झुके नहीं, दुनिया के बड़े बड़े ताकत ही हमारे संघर्ष को, आईपी गुप्ता को झुका नहीं सका। अगर मैं झुकता तो पूरा पान समाज झुक जाता, गर्दन कट सकती थी, झुके नहीं। आरक्षण की मांग मैं छोड़ा नहीं, आरक्षण की मांग लड़ता रहूंगा। और जब मैं एमएलए बन के जाऊंगा, हमारे लोग बन के जाएंगे, तब देखिएगा उस लड़ाई की गति, आरक्षण वापसी होना हमारा मुख्य धर्म है। लेकिन एक बेहतर बिहार बनाने में जब हम वहां जाएंगे, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक बेहतर समाज बनाने में अपनी भूमिका दिखाएगा और कहेगा कि देखो, राजनीति परंपरा से हटके भी हो सकती है, जो आईआईपी ने दिखाया है। आइए एक बार उन सारे तमाम हमारे पान समाज के जितने लोग थे जो एमएलए बनना चाहते थे, उसमें मुकेश मंडल जी हैं, राजेश जी हैं, राजदेव बाबू हैं, राम सकल बाबू हैं, रामाधीन जी हैं, डॉक्टर परवीन है, चंद्रशेखर है, तिरुपति की वो लड़की है, जितने भी लोग हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि आप माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपको टिकट नहीं दिला पा रहा हूं। कोशिश अभी भी लगा हुआ है कि आप किसी सिंबल में लड़े, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, लेकिन इस बार करनी छाप के लिए, पान समाज के लिए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए घर से निकलिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि ततवा इकलौती जात है जो 100% वोट ट्रांसफर कर सकता है। हमें गठबंधन के पार्टनर को जिताना है, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है,
थैंक यू। आपने पूरा वीडियो देखा है, समझ गए होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। सुबह सुबह गठबंधन हो गया है, क्या कुछ बातें आप इस वीडियो में देख पाए होंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।